Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Today we are going to study unit number 7, electrochemistry, class 9th. And its topics oxidation reductions with examples. And then we will study how assign oxidation number on an element, atom or molecule. कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करते हैं किसी एटम पर, किसी एलिमेंट पर या किसी मॉलिक्यूल पर। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, इनको हम एग्जाम्पल के साथ भी वाज़े करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का दाखिल होना किसी एटम के अंदर, किसी सब्सटेंस में, किसी एलिमेंट में, किसी मॉलिक्यूल में। उसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन के रिवर्स होता है, इसका उलट होता है। यहाँ पर आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया है तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यू कैन से फ्रॉम नेम, नेम से भी आप देख सकते हैं कि रिडक्शन आर मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीडेशन के केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ओ है यहाँ पर। आप ओ को देख सकते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन आ रहा होगा इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीजन है, मौजूद है, निकल नहीं रही। जबकि रिडक्शन के केस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी आर रिमूव हो रही है ऑक्सीजन। इसके बाद अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, दाखिल होंगे, तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे कि इनको एग्जाम्पल से। हमारे पास एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल है एक जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा जिंक और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप जिंक ऑक्साइड को देखो तो यहाँ पर जिंक ने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई है और जिंक बना है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना हमने कहा था रिडक्शन, तो इसका मतलब है जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है जिंक में। जबकि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, यानी कार्बन ने ऑक्सीजन हासिल किया है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन ऐड हुई है कार्बन के अंदर, तो इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। दूसरी एग्जांपल आप देखें कि आपके पास दूसरी एग्जांपल है ये H2S और क्लोरीन, ये आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो आपको मिलता है सल्फ़र और HCl। अब देखें कि ये इक्वेशन मुतवाज़न नहीं है, वो भी नहीं है। अगर आप उसको मुतवाज़न करने की कोशिश करते हैं तो देखें जिंक ऑक्साइड है, इधर जिंक का एक एटम है, इधर भी जिंक का एक एटम है, इधर ऑक्सीजन के दो हैं, तो आप इधर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाइड करें तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन सेम हो जाती है और कार्बन जिंक यहाँ पे इसको जिंक से 2 से मल्टीप्लाई करें। अब जिंक 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 है, कार्बन 1 है, उधर इधर भी 1 है, इधर जिंक 2 है और
ऑक्सीजन 2, अब ये बैलेंस है। अब देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है आपके पास, क्लोरीन के साथ इसने रिएक्शन किया है। हाइड्रोजन सल्फाइड को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गई है और सल्फ़र बना है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन था। हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा है क्या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन के केस में हमने कहा था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ें हमने देखी थी। अब क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन Cl से HCl बना है, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन, क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कहते थे कि रिडक्शन है। तो मतलब पहले रिएक्शन के अंदर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ जिंक में, जबकि कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड में। और H2S और क्लोरीन के केस में यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हुई है, H2S से S में, और क्लोरीन की HCl के अंदर रिडक्शन हुई है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके पास सोडियम है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर खारिज करेगा, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस में आएगा? ऑक्सीडेशन में आएगा। इसी तरह क्लोरीन है, इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है तो Cl नेगेटिव बना, और इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना रिडक्शन कहलाया जाता है। अगर इसको आप एक ही उसमें रिएक्शन के अंदर दिखाना चाहें भी दिखा सकते हैं, सोडियम प्लस Cl2, क्योंकि क्लोरीन आपको मॉलिक्यूलर हालत में मिलता है, आज़ादाना एटम के फॉर्म में नहीं मिलता, हैलोजेंस। तो देखें तो बनेगा आपके पास NaCl। ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते होते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, उसको एग्जांपल के साथ हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O, यानी ऑक्सीजन उसमें मौजूद है, जबकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जबकि रिडक्शन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो इन तीनों रिएक्शंस के देखें, आपने जो देखा, जिंक ऑक्साइड में हमने ऑक्सीजन का हवाला दिया, H2S में हमने हाइड्रोजन का हवाला दिया, सोडियम क्लोरीन के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन का हवाला दिया है। तो अब देखें कि हम नेक्स्ट जाते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करते हैं किसी एटम पे या किसी एलिमेंट पे। उसको देखते हैं जी, वो क्या होता है। हाँ जी, चंद स्टेप्स होते हैं हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे किसी एलिमेंट पे असाइन करते होते हैं। देखिए, अगर आपके पास एटम है, पहली बात, एटम आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में है या फ्री स्टेट में है, ये कि यूँ कहें, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल फॉर्म में 0 है। दूसरा, अगर आपके पास एटम मोनो अटामिक फॉर्म में है, मोनो अटामिक आयनिक फॉर्म में, यानी एक एटम है और आयनिक है। आयनिक का मतलब होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो जो आयंस है उस पर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एटम आपके पास मोनो अटामिक आयनिक फॉर्म में है
आइन आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का होना, और जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सोडियम है, इस पे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 1+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। यानी हम चार्ज नंबर को में जो अलामत है वो राइट साइड पर लिख रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हम उसकी अलामत लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं। पहले लिखेंगे, और चार्ज में जो चार्ज नंबर आप लिखते हैं वो बाद में लिखते हैं। इसी तरह आपके पास क्लोरीन है, 1 नेगेटिव -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर -2। यानी मोनो अटामिक हालत में उनकी जो आयनिक हालत है, आयन पे उसको जो चार्ज आता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नंबर 3 देखें, आपके पास अगर एटम किस हालत में है, आपके पास एटम पॉली अटामिक हालत में है, पॉली अटामिक आयनिक हालत में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तब क्या होगा? तब मॉलिक्यूल या पॉली अटामिक मतलब ज़्यादा एटमों का जो मजमूआ होता है उसको आप बोलते हैं। मॉलिक्यूल भी वही होता है, यानी एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होंगे, याद रखें, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होंगे उन एटम की जो मोनो अटामिक आयनिक फार्म के अंदर उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर था मॉलिक्यूल में भी वही होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन का मोनो अटामिक हालत में ऑक्सीडेशन नंबर इसकी होती है 1+। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी 1+1 होगा। ऑक्सीजन का -2 होगा। इसी तरह आपके पास अगर H2SO4 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? वही +1। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? -2। ऑक्सीजन की -2। मोनो अटामिक हालत में भी सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 होता है। मॉलिक्यूलर हालत में भी उनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अगर हमारे पास नंबर 4, यहाँ पर नंबर 4 देखेंगे कि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा, लेकिन जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव फॉर्म में होगा। यानी हाइड्रोजन मेटल के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है जी? -1। लेकिन इसी हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो +1 आता है। वो कैसे? देखिए, आपके पास मेटल सोडियम है, सोडियम मेटल है NaH। इस हालत में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन का -1 होगा। इसी तरह नॉन मेटल में हम HCl की एग्जांपल देते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर +1 और क्लोरीन -1। ये हो गया। 5वां पॉइंट ऑक्सीजन के बारे में होता है। ऑक्सीजन की वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। मिसाल के तौर पे H2O के केस में आपको ये सिमिलर मिलेगा, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। लेकिन पर ऑक्साइड के केस में ये चेंज हो जाता है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है और हाइड्रोजन का +1। इसी तरह सुपर ऑक्साइड के केस में जिस तरह OF2 है, वहाँ पर आपको ये ऑक्सीजन +2 मिलेगा। यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 मिलता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको
+2 मिलता है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि अगर जो मॉलिक्यूल है उनका ऑक्सीडेशन, उनके अंदर जो एटम है उनके ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करें तो वो इक्वल टू 0 होगा। ये एक फार्मूलाज है, एक थ्योरी है। यानी अगर आपके पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इक्वल टू 0 प्लस करें। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें, तो आप कैसे करेंगे? 2 इंटू +1 प्लस सल्फ़र चूँकि हमने फाइंड करना है 4 इंटू -2 इज़ इक्वल टू 0। तो मतलब कोई मॉलिक्यूल है, उनके एटम्स का जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, एक को छोड़ के जो हमने फाइंड करना है, बाकी इज़ इक्वल टू 0 होगा। अगर मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है, मॉलिक्यूलर आइन है आपके पास, तो क्या होगा? तो वो इज़ इक्वल टू जो आइन है उसके बराबर होगा। यानी CH4 है, ये अगर प्लस चार्ज रखता है तो इट्स मीन्स हम लिखेंगे, अगर हमने कार्बन फाइंड करना है, +4 इंटू +1 इज़ इक्वल टू जो चार्ज था उसके इक्वल होगा +1। अगर इसी तरह H2SO कोई और कोई चार्ज आ जाता है, फॉर एग्जांपल -2 आ जाता है, तो इज़ इक्वल टू -2 होगा। यानी जो चार्ज मॉलिक्यूल पे होगा वो उसके इक्वल लिखा जाता है। नहीं तो मॉलिक्यूलर, अगर मॉलिक्यूल आपको न्यूट्रल फॉर्म में मिलता है तो वो इज़ इक्वल टू 0 मिलेगा। अब आपके पास दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 की +1 होती है। ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं, अमूदी कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी जो पहला ग्रुप है उसमें एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1, और जो ग्रुप 2 होता है वहाँ पे +2, और जो 3 होता है +3, ग्रुप 3। तो जिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उनकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में मिलता है। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत। इसमें एक और चीज़ देखें, जो मेटल्स होते हैं अक्सर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको हमेशा नेगेटिव में मिलता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा, और हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एन एटम, एलिमेंट और कंपाउंड, उनको भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।